नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में आज प्रश्न कुंडली से बात करेंगे सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान लादू लाल पितलिया जी क्या चुनाव जीत रहे हैं। हमारा प्रश्न कुंडली से सवाल ये है कि लादू लाल पितलिया जी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का क्या ये चुनाव जीत रहे हैं। अब राजनीतिक जो आंकलन है इसको हम थोड़ा परे रख देंगे, क्योंकि राजनीतिक आंकलन की अगर हम बात करें तो 2018 में भी जब लादू लाल पितलिया जी को टिकट नहीं मिला था, वो निर्दलीय खड़े हुए थे, उस वक्त भी सहाड़ा विधानसभा का जनमत उनके समर्थन में था। तो इस बार तो उनको जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है तो निश्चित रूप से राजनीतिक समीकरण उनके पूरे पक्ष में है। पर हम इस वक्त ज्योतिष के समीकरण देखेंगे कि हमने जब ये प्रश्न कुंडली बनाई उस वक्त ग्रह नक्षत्र हमें किन संभावनाओं को बता रहे थे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लादू लाल पितलिया जी प्रश्न कुंडली। 22 अक्टूबर तारीख थी, 3:20, पुणे, केपी होरारी नंबर 35। आयना मांस हमने खुल्लर के लिए हैं। और अब हम ग्रह नक्षत्रों की गणित को टटोलने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको दशा देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी इवेंट घटित होता है उसमें भूमिका होती है दशाओं की। दशा में जो जो प्लेनेट आएंगे, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म अंतर और प्राण अंतर के रूप में वे ही ग्रह प्रभाव देंगे। बाकी के ग्रहों से हमें इस वक्त के लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा, हमको दशा देखनी पड़ेगी। तो जब दशा हम देख रहे हैं तो देखिए 13/9/2024 तक सूर्य की महादशा चल रही है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 25 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को रिजल्ट है। हमारे लिए 2 तारीखें महत्वपूर्ण है, एक तो 25 नवंबर जिस दिन चुनाव होना है, और दूसरी तारीख 3 दिसंबर जिस दिन रिजल्ट निकलना है। अब 25 नवंबर तक ये देखिए, जब हम 25 नवंबर को देखेंगे तो 25 नवंबर को जब हम देख रहे हैं तो हमको यहां पर आना पड़ेगा। और यहां पर ये 25 नवंबर सूर्य, शुक्र, सूर्य, सैटर्न और राहु। अब देखिए हमारे जो ग्रह हैं, एक तो शुक्र है, एक सूर्य है, सूर्य महादशा है, शुक्र अंतरदशा है, सूर्य फिर प्रत्यंतर है, सैटर्न और राहु ये प्राण अंतर, सूक्ष्म अंतर। ठीक है, सूक्ष्म अंतर सैटर्न है, राहु है प्राण अंतर। हम इसको सोल्ट में आप तक बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम कसपल की गणित में उस रूप से खोल करके नहीं चल रहे हैं, हम सीधा चल रहे हैं CIR सब में। हमको सूर्य देखना है। अब जब हम सूर्य को देखते हैं तो 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12। अब यहां पर आप देखिए एक नंबर नहीं है, एक नंबर लादू लाल पितलिया जी हैं, लेकिन सूर्य यहां पर एक नंबर नहीं दे रहा है, 7 नंबर दे रहा है जो उनका अपोजिशन है। इसमें 6 नंबर आ रहा है और 12 नंबर आ रहा है, दोनों के नंबर आ रहे हैं। 6 नंबर लादू लाल पितलिया जी का विनर और 12 नंबर उनके अपोजिशन का विनर। इसमें 5 नंबर भी आ रहा है जो कि अपोजिशन का 11वां भाव है, और इसमें 11 नंबर भी आ रहा है जो लादू लाल पितलिया जी का 11वां भाव है। इसमें 8 नंबर आ रहा है जो लादू लाल पितलिया जी के लिए हर्डल खड़ी कर रहा है, लेकिन इसमें 2 नंबर नहीं आ रहा जो अपोजिशन के लिए हर्डल खड़ी कर रहा है। तो इस लिहाज से महादशा न्यूट्रल में कहीं ना कहीं अपोजिशन के पक्ष में है। महादशा एकदम ऐसा नहीं है कि लादू लाल पितलिया जी के लिए नकार रही है, दोनों तरफ के नंबर हैं, लेकिन अपोजिशन का जो नंबर है वो थोड़ा प्रभावी है, उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि एक तो उसमें 7 नंबर हैं
और दूसरा उसमें 8 नंबर भी है जो लादूलाल पितलिया जी के लिए हर्डल है और अपोजिशन के लिए वोट बैंक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब सूर्य के बाद में वैसे तो चंद्रमा को लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चंद्रमा चूंकि मन का कारक है और ज्योतिष में एक नियम है कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें सूर्य और चंद्रमा यानी पुरुष और प्रकृति का इंटरेक्शन होता है, तभी कोई घटना घटित होती है। तो अब मून को जब देखते हैं तो मून में 10 11 12 है, यानी पितलिया जी के लिए स्टेटस है, डिजायर फुलफिल है। 12 नंबर उनके अपोजिशन का विनर भाव है। सब लॉर्ड और सब लॉर्ड की गणित को देखते हैं तो दोनों ही नंबर दोनों तरफ हावी हैं। पोजिशनल स्टेटस में 1 5 9 है, तो 1 नंबर पितलिया जी का यहाँ पर आ जा रहा है, लेकिन 5 नंबर अपोजिशन का विनर है। तो चंद्रमा को भी देखते हैं तो कहीं न कहीं दोनों के नंबर है, पर थोड़ा सा विपक्ष का पलड़ा यहाँ पर भारी है। तो दोस्तों, हमने महादशा देख ली, हमने चंद्रमा देख लिया, अब हमको अंतरदशा देखनी है। अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण इफेक्टिव रोल अदा करती है। वो रोल इसलिए अदा करती है क्योंकि महादशा ने एक तरह से न्यूट्रल अपना रुख दिया है। महादशा ने दोनों को कह दिया कि आप दोनों आगे बढ़ो, बाकी का निर्णय अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म अंतर और प्राण अंतर करेंगे। तो अब मुख्य भूमिका अंतरदशा की। अंतरदशा को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र है, और शुक्र को स्टार लोड में देख रहे हैं, तब तो भाई साहब फिर वही बात, दोनों ही पक्ष और कहीं ना कहीं पितलिया जी का जो विपक्ष है स्टार में वो भारी है। लेकिन सब लोड ने बाजी पलट दी। यहाँ पर 2 6 9 10 11 1 3 4। अब यहाँ पर चमत्कार देखिए, 2 नंबर पितलिया जी का वोट बैंक बढ़ता हुआ, 6 नंबर पितलिया जी का विनर भाव, 10 नंबर स्टेटस, 11 नंबर डिजायर फुलफिल, 1 नंबर पितलिया जी खुद। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर नहीं आया, अपोजिशन का भी 11वां भाव नहीं आया, 12 नंबर नहीं आया, अपोजिशन का विनर नहीं आया, 7 नंबर नहीं आया। तो यहाँ पर शुक्र ने बाजी पलट दी और सब में भी यही गणित है, 2 6 9 10 11 1 3 4। तो पितलिया जी का यहाँ पलड़ा भारी हो गया, और भारी नहीं, ये बहुत भारी हो गया। और यहाँ पर साड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो महिला मतदाता हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ये पितलिया जी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका वो निभा रही है। तो दोस्तों, एक बार हम पुनः दशा में वो चीज़ देख लेते हैं कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म अंतर और प्राण अंतर को जब हमें देखना था तो ये हम 1 12 तक जाते हैं। सूर्य वेनस, सूर्य 25 तारीख है, और राहु, सेटर्न और राहु। अब मुख्य भूमिका आएगी सेटर्न और राहु की, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। हमको अब सेटर्न और राहु पर नज़र डालनी है, क्योंकि सूर्य हम पहले देख चुके हैं। शुक्र ने पितलिया जी के पक्ष में माहौल बना दिया, जो कि संघर्ष में फंसा हुआ था, लेकिन अब पितलिया जी के पक्ष में माहौल बन गया। सेटर्न क्या कहता है? सेटर्न 1 5 9, 1 5 9 का मतलब यहाँ पर पितलिया जी तो हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का 11वां भाव है, पितलिया जी का 5वां भाव है। इसमें आप ये कह सकते हो कि एक तो उनका मन प्लेजेंट रहेगा, 1 5 9 शरीर सुख बहुत अच्छा देते हैं। ये वैदिक ज्योतिष में तो केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 नंबर पितलिया जी का बहुत अच्छा है, 5 नंबर 9 नंबर हेल्थ के हिसाब से और एक एनर्जी लेवल उनका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपोजिशन का 11वां भाव है और अपोजिशन का 3रा भाव भी यहाँ पर एक्टिव है। तो यहाँ पर सेटर्न सब लोड से थोड़ा सा हल्का लग रहा है। और सब लोड की बात करें तो 3 5 6 7 8 11 12, यहाँ पर फिर वही बात, दोनों ही पक्ष आ गए, विपक्ष का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया। पोजिशनल स्टेटस को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें देखिए दोनों के नंबर नहीं है, न तो 1 नंबर है न 7 नंबर है। और सबसे बड़ी बात,
इसमें 2 नंबर भी है, 8 नंबर भी है। 2 नंबर पितलिया जी का वोट बैंक, 8 नंबर अपोजिशन का वोट बैंक। 2 नंबर अपोजिशन की हर्डल, 8 नंबर पितलिया जी की हर्डल, 11 नंबर यहाँ पर पितलिया जी की डिजायर फुलफिल। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर नहीं है। तो अगर इसको मैं देखूं तो मैं मानूंगा सैटर्न फिर भी न्यूट्रल जैसा हो गया है, दोनों के पक्ष में है। अब महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करेगा? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा राहु। ये प्राण अंतर है। उस समय में जो भी माहौल बनेगा, तत्क्षण जो माहौल बनेगा, इसमें राहु की भूमिका, और राहु ने कर दिया कमाल। 2, 6, 9, 10, 11, 1, 3, 4 यानी पितलिया जी के पक्ष को फिर थोड़ी मजबूती दे दी। सैटर्न में जो माहौल न्यूट्रल हो गया था, देखिए ये बड़ा चमत्कार जैसा है। सूर्य की महादशा, सूर्य न्यूट्रल। सूर्य कहता है कि मैं तो दोनों को ही दे रहा हूँ, अब आप आगे जाकर के देख लो कि आगे आपको कौन दे रहा है। तो फिर वेनस आता है, तो वेनस होता है पितलिया जी पर मेहरबान, यानी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की महिला मतदाताओं की जो तादाद है वो पितलिया जी की तरफ मेहरबान है। उनकी वोटिंग बहुत अच्छी होगी और वो पितलिया जी को आगे लेकर के आ गई है। अब फिर प्रत्यंतर में फिर सूर्य आ गया। सूर्य ने फिर कहा गो हेड, मैं दोनों तरफ हूं, आप आगे जाके निर्णय करो। उसके बाद में सैटर्न आ गया, तो सैटर्न भी कहीं ना कहीं उलझन में डाल रहा है। और अगर सही रूप से देखा जाए तो अपोजिशन के खेमे को उसने थोड़ी मजबूती दी। अब यहां पर टक्कर दोनों तरफ हो गई, क्योंकि अंतरदशा पितलिया जी के पक्ष में पूरी तरह से पितलिया जी के पक्ष में अंतरदशा, और जो सूक्ष्म अंतर है वो थोड़ा सा विपक्ष की तरफ आ गया है। अब निर्णय कौन करेगा? निर्णय करेगा प्राण अंतर। राहु ने पितलिया जी के पक्ष में अपनी स्वीकृति दे दी। 2, 6, 9, 10, 11, 1, 3, 4 और सब लॉर्ड में भी 2, 6, 9, 10, 11, 1, 3, 4 यानी राहु ने डिक्लेयर कर दिया कि चाहे संघर्ष रहेगा, थोड़ी स्थितियां उलटफेर बनेगी, लेकिन उसके बाद भी मैं इनको जिता रहा हूं। तो दोस्तों, प्रश्न कुंडली से जिस दिन चुनाव की तारीख है वो गणना ये कह रही है कि लादूलाल पितलिया जी संघर्ष में तो रहेंगे, लेकिन शुक्र और राहु संघर्ष से उन्हें विजयी मार्ग की तरफ स्पष्ट रूप से ले जाते दिख रहे हैं। शुक्र यह बता रहा है कि महिला मतदाताओं का जो वोट है वो लादूलाल पितलिया जी के लिए जीत की गणित बताएगा। राहु यह बता रहा है कि अपनी जाति से अलग अन्य जातियों के जो वोट हैं वो उनको विशेष रूप से मिलेंगे। इसमें हम एक बात और भी कह सकते हैं कि पिछड़ी जाति, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और हमारे मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं उनकी जो वोटिंग है वो भी लादूलाल पितलिया जी के पक्ष में जाती दिख रही है। शनि ये बता रहा है कि बड़े बुजुर्गों के जो वोट हैं वो दोनों तरफ जाएंगे, और इसमें ऐसा लग रहा है कि विपक्षी जो उम्मीदवार हैं उनको उसका लाभ अधिक मिलेगा। अब दोस्तों, हमारे पास एक महत्वपूर्ण तारीख रहती है जिस दिन निर्णय आएगा। 3 तारीख को अगर आप स्क्रीन में देखें तो सूर्य, वेनस, मून, सैटर्न। अब आप देखिए, सूर्य न्यूट्रल है, वेनस अंतरदशा लादूलाल पितलिया जी के पूरे पक्ष में है। अब यहाँ पर चंद्रमा, उसके बाद शनि को हमने देखा था जब हम चुनावी तारीख की गणना कर रहे थे, तो शनि को हमने देखा था। शनि दोनों तरफ है, बल्कि विपक्ष की तरफ थोड़ा पलड़ा शनि का भारी है, लेकिन ये प्राण अंतर है। 3 तारीख को पहले शनि रहेगा, फिर मरकरी आएगा, मरकरी हम चेक कर लेंगे, केतु हम चेक कर लेंगे, उसके बाद में शुक्र आएगा, और ये शुक्र 3 तारीख को पूरा रहेगा। इसका मतलब साफ है कि ये जो शुक्र है यही परिणाम देगा लादूलाल पितलिया जी के पक्ष में। तब तक मतगणना जो चलेगी उसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट संकेत नहीं मिलेगा। यद्यपि एक पक्ष बहुत अच्छा है कि अंतरदशानाथ जो शुक्र है
वो लादूलाल पितलिया जी के पूरे पक्ष में है। अब आइए हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। मरकरी चेक कर लेते हैं, मरकरी के साथ केतु को चेक कर लेते हैं। शनि हमारा चेक किया हुआ है। मरकरी में 1 5 9 है, 2 3 8 11 है, 7 है, न इधर 6 है न उधर 12 है, कड़ी टक्कर है। लेकिन पितलिया जी के पक्ष में संकेत अच्छा इसलिए है क्योंकि 11 नंबर डिजायर फुलफिल का नंबर इनको मिला है, तो ये लादूलाल जी के पक्ष में जा रहा है। तो मरकरी थोड़ा शनि की अपेक्षा अच्छा संकेत देगा। जब गणना शुरू होगी तो शुरुआती दौर में जो रुझान है वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मरकरी का अंतर आएगा तो थोड़े रुझान पितलिया जी के पक्ष में आते हुए दिखेंगे। अब केतु देख लेते हैं। केतु में जो नंबर हैं वो दोनों तरफ के नंबर हैं, तो केतु वैसे भी निर्णय वाली स्थिति पैदा करता है, सस्पेंस पैदा करता है। तो जब तक केतु का अंतर चलेगा पूरा सस्पेंस रहेगा, और जैसे ही वेनस आ जाएगा तो बाजी पूरी की पूरी पितलिया जी के पक्ष में आ जाएगी। उस वक्त अगर संघर्ष में भी रहेंगे तो भी संघर्ष से निकल जाएंगे, क्योंकि 2 6 9 10 11 1 3 4 ये आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक बात कही जा सकती है कि लादूलाल पितलिया जी का जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसका जो राजनीतिक माहौल है उसमें लादूलाल पितलिया जी बहुत कंफर्ट पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष की गणित में संघर्ष से निकलेंगे, उत्कर्ष की तरफ जाएंगे, जीत की संभावना बड़ी प्रबल है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 100% जीतेंगे, चाहे हमें संभावना कितनी ही प्रबल क्यों न लगे। हम ये बात मान करके चलते हैं कि फाइनल जो तथ्य होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। गणित हमें प्रबल मजबूत संकेत दे रही है। हम यह कह सकते हैं संघर्ष में रहेंगे लेकिन संघर्ष से निकलेंगे, और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में श्री लादूलाल पितलिया विजयी होते हुए लग रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की महिला जो वोटर्स हैं उनकी रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप भी कीजिएगा, आपके अपनों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।